हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी जो एक्सरसाइज है 2.2। इसमें जो आपको नंबर दिख रहे हैं, क्वेश्चन इसमें क्या था कि जो ये आपको नंबर दिख रहे हैं, इन नंबर को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो कैसे करेंगे? जैसे कि अपना 408 है, यहाँ पे मैं देखो इसमें 5 क्वेश्चन है, तो मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा और 2 आपका होगा HW, वो आपको HW करना है। तो सुनो, मैं आपको एक तो कौन कौन सा करा देता हूं। पहला करा देता हूं, ठीक है, दूसरा करा देता हूं, उस दोनों मैंने जैसे लिख दिए सर, यहाँ पे कोई अलग से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो कोई नहीं, जो मैंने जैसे लिख दिया ये कर देता हूं मैं, और मैं 500 करा देता हूं, यानी कि यहाँ पे अलग क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो पहला करा रहा हूं, दूसरा करा रहा हूं और 5 क्वेश्चन करा रहा हूं। मैं देख देता हूं क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। यहाँ पे जो है, यहाँ पे है 38-25, ठीक है, 38-25 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 38-25 है, तो ऐसा करते हैं, इनको कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन ये थोड़े से बड़े हैं, इसलिए इनको हम करा देते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड, देखो जब छोटे से बच्चे थे, यानी 6th क्लास थे, तब से सीखते आ रहे हो अभाज्य गुणनखंड। HCF एलसीएम निकालना आपको आता है। तो HCF एलसीएम निकालने से पहले जो हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं ना, वो ये हमें अब करना है। नहीं आता है तो सीख लो, क्योंकि जो आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें अपने को HCF और एलसीएम दोनों निकालना होगा, और वो तभी आएगा तब आप इनके गुणनखंड कर पाओगे। पहले ये पता होना चाहिए अभाज्य संख्या होती क्या है, क्योंकि जब हम यहाँ पे भाग दोगे, जब ये देखो 468 है, जब आप यहाँ पर भाग दोगे तो अपने को अभाज्य संख्या का ही भाग देना है। तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद के अलावा और एक के अलावा किसी से डिवाइड ना हो, किसी का भाग नहीं जाए उसमें। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, क्या 9 होगा? नहीं होगा, क्योंकि 9 में 3 का भाग जाता है, इसलिए 9 अभाज्य संख्या नहीं होगी। लेकिन हाँ, 11 हो जाएगी, 13 हो जाएगी, और उसके बाद इसी तरह के चलेंगे 17 हो जाएगी। तो आप समझ रहे हो ना? तो हमें जब इसमें भाग देंगे तो इन्हीं संख्या का देना है। सबसे पहले 2 का देंगे, 2 का नहीं जाएगा तो 3 का देंगे, 3 का नहीं जाएगा तो 5 का देंगे। अब 5 का आपने भाग दे दिया, तो अब ये नहीं फिर 2 से शुरुआत करो। यदि 5 का भाग दे दो, अब अभी तुम्हें 7 का ही देने की कोशिश करनी है। क्यों? क्योंकि अब उसमें 2 का और 3 का जाएगा भी नहीं। समझ गए ना? जैसे ये देखो, इसमें 2 का भाग जा रहा है, मैं 2 का भाग दूंगा तो 2, 3, 4 आया, फिर मैंने 2 का दिया तो 1, तो यहाँ पे 1 और कितने आगे, यहाँ पे 7। तो देखो, तुम्हें ये बता रहा था 2 का भाग दिया, इसमें 117 आ गया। अब इसमें 2 का नहीं जाएगा तो हम 3 का देंगे। देखो 3 तिया 9, 3 9 27, फिर इसमें देखो अब 3 का जाएगा, ठीक है। अब इसमें 3 का दिया तो कितना आया, 13 तिया 39, 13 आ गई। अब इसमें 13 का ही जाएगा, कितना आएगा, 1 आ गया। तो हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो हम इसी तरीके से लिखेंगे। ये जो 468 आया है, अब इसमें क्या करेंगे, देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 और 2, तो इसमें आएगा 2 की पावर 2। 3 देखो 1 और 2, तो 3 की पावर 2, और 13 आ रहा है 1 बार, तो इसमें आ जाएगा 1। तो आप समझे ना कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको अभाज्य जो गुणनखंड है उनके गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जब आपको HCF और LCM निकालना होगा, ये बोलेगा अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF LCM निकालिए, तो अपने को ऐसे ही करने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने कहा था, इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगा, ठीक है। ये दोनों आपको HW में करने बिल्कुल इसकी तरह हो जाएंगे। जब मैं ये कराऊंगा तो आप ये आसानी से कर सकते हो। तो मैं अब क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूं, इसका 38-25, आप नोट कर लिया करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 38-25। अब आप देखोगे इसमें 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। 3 के लिए देखो, 3 और 8 11, और 2 13, और 5 18, जोड़ के देखा 3 का भाग जा रहा है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। मैंने इसमें 3 का भाग दिया,
3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15। फिर देखो 3 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि 1 और 2 3, 3 और 7 10 और 5 15। 15 में 3 का जाएगा तो इस संख्या में भी 3 का जाएगा। 3 का भाग दिया, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर देखो 3 का जाएगा क्या, 4 और 2 6 और 5 11। अब 3 का नहीं जाएगा, अब 3 का नहीं जाएगा। 5 का देखो, 5 का जा रहा है, 3 के बाद 5 का जा रहा है। 5 का दोगे तो देखो 5 8 40 और 5 25 जा रहा है। फिर देखो इसमें 5 का जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है 5 का। इसमें 5 का लिए कितना आए, 17 पंजू 85, और यहाँ पे कितना आ गए 17। 17 का देंगे, 17 में तो आएगा 0, सो 1 आएगा। 17 में 17 का दिया तो 1 आएगा। यानी कि बात वही है, पहले भाग देना है 3 का नहीं जाएगा तो 5 का नहीं जाएगा तो 7 का नहीं जाएगा, तो आगे चलते रहेंगे। तो आगे समझ गए ना इस तरीके से। अब इसको लिख दो अभाज्य गुणनखंड के रूप में। पहले 3 का दिया तो 3 की पावर क्या आया, 2 आई। फिर 5 का दिया, 5 की पावर 2 आई। फिर 17 का दिया तो कितना आ गया, यहाँ पे 17 आ गया। तो बात समझ गए, पहले 3 की पावर 2, फिर 5 की पावर 2 और फिर आ गया 17 आ गया। तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर, अब इसका 4th पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर ले, वीडियो रोक के और इसको नोट करें, फिर मैं कराता हूं इसका पार्ट नंबर 8। अब करते हैं पार्ट नंबर 8। इसमें कह रहा है कि 20,570, 20,000 जो 570 है, इसके वही इनके अभाज्य गुणनखंड, जो गुणनखंड है वो करने हैं और उसको गुणनफल के रूप में लिखने हैं। तो 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग देंगे तो आएगा 10,000, ठीक है। तो 2 2 8 16 है, 285। फिर 2 का देंगे, 2 पैन कितने होंगे, यहाँ पे 10 हो गए, भागने गया 0, ठीक है। 2 पंजू 10 हो गए, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और फिर कितने आ जाएंगे यहाँ पे, दिमाग देखो, मैं 2 का भाग दे रहा हूँ इसमें, पर लास्ट में 5 है ना, तो आ जाएगा नहीं। तो क्या करोगे आप इसमें, देखो प्लस करके देखो, 1 और 2 3, 3 और 8, 3 और 8 कितने हो गए, 11 और 5 16। तो इसमें क्या होगा 2, इसमें 3 का नहीं जाएगा। संख्या से ना 20,570 बिल्कुल ठीक है। 10,000 8 28 दूनी 56 और 5 दूनी 10, ठीक है। तो 7 का देख के देख लो भाई, 7 का जा रहा नहीं जा रहा, तो जब इसमें 7 का दोगे तो आप इसमें आएगा, देखो पहले 2 का भाग देंगे, 2 का नहीं जा रहा, फिर 3 का नहीं जा रहा तो 5 का दे देंगे। 5 का चला जाएगा ना, पहले हम 5 का देंगे। 5 का देंगे तो देखो 5 दूनी 10, 5 का देंगे तो 5 दूनी 10, 2 नहीं जाएगा, यहाँ पे 0, 5 25, 5 7 35, ठीक है। अब किसका देंगे, अब देखो 7 का देख के देखो, 7 का जाता है कि नहीं जाता है। देखो 2 का आपको पता है कि लास्ट में 0 2 4 6 8 आएगा, तो 2 का जाएगा। 3 को आपको पता है, इनको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 3 का भाग इनके सब में 3 का जाएगा तो इसमें भी जाएगा। 5 के लिए क्या होगा कि लास्ट में 5 देख लोगे। अब 7 के लिए क्या करोगे, तो 7 के तरीका है, फिलहाल यहाँ पे देख के देख लो आप, ठीक है। वरना आपको इस 7 का तरीका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि भाज्य कैसे करते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि ये संख्या इससे विभाजित होगी, कि 7 से विभाजित होगी या 11 से होगी। फिलहाल देखो इसमें 7 का भाग दोगे क्या आएगा, 7 दूनी 14, बच गया 6, 5 7 9 63, कितने बच गए 2 और 7, 7 का इसमें नहीं जा रहा है, 7 का नहीं जा रहा, तो हम देंगे किसके 11 का। 11 का देखो, 11 कम 11 बच गए 9 और 5, 11 8 88, इसमें चला जाएगा, 11 का चला जाएगा। तो 11 का दोगे तो 11 कम 11, ठीक है। बचा क्या, 11 कम 11 बचा गया 9, उतारा 5, 11 8 88, बचा कितना 7, 11 7 77। अब इसमें देखो फिर 11 का चला जाएगा,
11 एकम 11 बचा 7, 11 7 77, फिर किसका जाएगा 17 का जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे 1 बचा। तो शुरुआत में थोड़ा सा कंफ्यूज होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शायद मेरे माइंड में और कुछ चल रहा था और मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा था। तो यानी कि सबसे पहले क्या है, अपने को 2 का भाग देना था, फिर आगे देखो 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 का देंगे, फिर इसमें 5 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, फिर 11 का देंगे, फिर 11 का जा रहा है, फिर सीधा 17 का जाएगा। ठीक है, तो अपना क्या आएगा 20,570 बराबर 2 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1, तो 1 हम लिखते नहीं है इसलिए ये रह जाएगा, और 11 की पावर 2 गुना 17 ये अपने पास आ जाएगा। आप इसको नोट करिए एक बार, ठीक है, फिर हम लिखते हैं। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो क्वेश्चन है ये आपको HW में करने हैं 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। आपका आंसर क्या आता है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ स्टूडेंट देखिए, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या करना है अपने को, जो ये अपने को नंबर दिए हुए हैं, देखो ये अपने को नंबर दिए हुए हैं, इन नंबरों को क्या करना है अपने को HCF और LCM निकालना है। पहले इनका HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे, और उसके बाद अपने को कुछ वेरीफाई करना होगा, कुछ वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई क्या करना है कि जो इनका LCM और HCF आएगा, जो इनका LCM और HCF आएगा उन दोनों को गुना करो, और फिर जो ये दोनों नंबर है इन दोनों को गुना करो, और फिर देखना है क्या ये बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये करने हैं। तो इसमें 3 क्वेश्चन है, मैं कोई भी 2 क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। जैसे कि अपने पास ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है, ये मैं आपको कराऊंगा, और क्वेश्चन नंबर 3 आपको HW में करना है, और कमेंट करके बताना है कि आपका आंसर क्या आया। क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आपको मुझसे पूछना है। स्टार्ट करें, ठीक है। तो सुनो, तो अपने पास 2 है यहाँ पे नंबर, एक 96 है, हम पहले वाले के लिए कर रहे हैं, एक अपने पास है 404, ये 2 अपने पास नंबर है। जब दोनों नंबर का HCF और LCM निकालना है तो सबसे पहले आपको इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने होंगे। तो देखो इसमें सबसे पहले 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा 48, फिर 2 का जा रहा है इसमें तो क्या आया 24 आया, फिर 2 का जा रहा है तो क्या आया 12 आया, फिर 2 का जा रहा है 6 आ गया, फिर 2 का जा रहा है 3 आ गया, और लास्ट में 3 का दिया तो 1 आ गया। जिस तरीके से आपने इसमें किया उसी तरीके से अब आपको इसमें करना है। तो देखो इसमें 2 का दोगे 202 आएगा, फिर इसमें 2 का दोगे 101 आएगा, लेकिन अब इसमें सिर्फ 101 का ही भाग जाएगा, क्या जाएगा 1 आ जाएगा। अब इन नंबर को लिख दो अभाज्य गुणनखंड के रूप में, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तो मैं 96 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर कितनी 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 लिख सकता हूं, 3 ओनली एक बार है इसलिए 3 की पावर 1, एक पावर हम लगाते नहीं है। अब देखो 404 के लिए 2 की पावर 2 लिख सकता हूं क्योंकि 2 बार आ रहा है, और 101 आ रहा है 1 बार। तो ये अपने पास 2 नंबर थे, उनका अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिख दिया है, ठीक है। अब क्या होगा, अब अपने को निकालना है HCF और LCM, HCF और LCM। देखो पहले मैं निकालता हूं HCF और फिर मैं निकालूंगा LCM। तो आप ऐसे ध्यान रखिए, देखो ये कोई 2 भाई है, HCF और LCM 2 भाई है। H मतलब होता है हाई, हाई मतलब बड़ा भाई है, L मतलब होता है लो, लो मतलब छोटा भाई है। अब आप एक बात बताइए, एक ही घर में जब कोई 2 भाई होते हैं, एक बड़ा भाई होता है और एक छोटा भाई होता है, ठीक है, तो घर वाले किसकी जिद पूरी करते हैं, छोटे वाले की। यानी यदि घर में कोई 3 चीज आ गई, 3 चीज आ गई और बोले आधी आधी बांटनी है, तो एक तरफ तो 2 हो जाएगी और एक तरफ 1 हो जाएगी,
ये बोलेंगे एक तो ले लो एक और एक ले लो दो, तो क्या होगा, जो बड़ा होगा उसको तो मिलेगा कम, बड़े वाले को तो मिलेगा कम, और जो छोटा वाला भाई होगा उसको मिलेगा ज्यादा। बस ये बात ध्यान रखनी है, बड़े वाले के साथ हमेशा नाइंसाफी होती है, तो वही अपने को इसमें करना है। अब देखो, अब आपको देखना है एचसीएफ कैसा भाई है, एचसीएफ बड़ा भाई है और एलसीएम है छोटा भाई। तो देखो इसमें 2 की पावर 5 है और इसमें 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 5 है और 2 की पावर 2 है, तो बड़ा भाई को क्या मिलेगा, कम मिलेगा, और कम क्या है, 2 की पावर 2। फिर देखो 3 की पावर इसमें 1 है और इसमें नहीं है, इसमें 1 है और इसमें नहीं है, नहीं यानी कि कम वाला, जब नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो छोटे वाले को मिलेगा। देखो कैसे, मान लो एक रसगुल्ला आता है, एक ही रसगुल्ला आता है घर में, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई है, तो किसको मिलेगा, एक ही है तो छोटे वाले को मिल जाएगा, ठीक है, बड़े वाले को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे 3 सिर्फ एक में है और इसमें नहीं है, तो बड़े वाले को नहीं मिलेगा और छोटे वाले को लास्ट में जब एलसीएम निकालेंगे तब उसमें 3 अपने को लिखना पड़ेगा। या मैथ की भाषा में बोले तो ये कह सकते हैं कि एचसीएफ होता है जो कॉमन फैक्टर हो, कॉमन यानी कि जैसे देखो इसमें 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 2 इसमें भी कॉमन आएगा, यानी कि जो कम है वो अपने को लेना है। 5 3 इसमें और इसमें नहीं है, 3 कॉमन आ ही नहीं रहा, 3 कॉमन नहीं है तो नहीं लेंगे, 3 नहीं लेंगे। 101 देखो कॉमन है भाई, 101 इसमें है ऊपर वाले में नहीं है, तो 101 नहीं लेंगे। तो अपना एचसीएफ आ जाएगा 2 की पावर 2 कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखो एलसीएम, एलसीएम मतलब छोटा भाई, छोटे भाई को मिलेगा ज्यादा, ठीक है। तो देखो इसमें 2 की पावर 5 है और इसमें 2 की पावर 2 है, तो इसको कितना मिलेगा, 2 की पावर 5 मिलेगा, ज्यादा वाला मिलेगा। इसमें 3 है और इसमें नहीं है, तो इस छोटे वाला है तो उसको मिलेगा, कितना मिलेगा, इसको 3। फिर देखो इसमें 101 है, इसमें नहीं है, छोटे वाला है तो इसको 101 मिलेगा। तो क्या कर दो, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 101 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा 303। फिर इसको 2 की पावर 5 बार गुणा करना है, तो 3 दूनी 606, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, ये आ जाएंगे 96 और 96। तो अपना एचसीएफ भी आ गया और अपना एलसीएम भी आ गया, लेकिन आंसर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था, मैं लिखा नहीं, इसमें ये था, आपकी बुक में देख लो कि इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालिए और वेरीफाई करें, प्रमाणित करें कि इसका एचसीएफ गुना जो एलसीएम होगा वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो पहले हम जो दोनों संख्या है उनको हम ए और बी मान लेंगे। तो मैं इसको साफ कर दूं, ये अपना कोई काम नहीं आएगा, आप नोट कर लो, एक बार वीडियो रोके और नोट करें। अब मैं इसको साफ कर देता हूं। मैं देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या यानी कि a गुणा b, हम एक संख्या a मान लेते एक b मान लेते हैं, तो a वाली तो क्या है 96 और b वाली है 404, तो मैं ऐसे लिख लेता हूं 404 गुणा 96, क्योंकि गुणा करने में आसानी होगी। अब 96 का पहाड़ आता है तो बोल लो, वरना आप वैसे कर लो, तो 96 को 4 से गुणा करेंगे तो 100 को 4 से करते 400 होते हैं, तो मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, 16 घटाएंगे 384 आएगा। तो यहाँ पे 0 है, एक और है तो मैं 84 लिख दिए, आसिर बच गई 3, फिर 384 और 3 हो गए 387। आप गुणा कर लेना, मैंने अपने तरीके से कर दिया। तो अपना a गुणा b कितना आ गया 38,784। अब हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ गुणा एलसीएम, हम निकालेंगे अब इसमें एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो अपने पास है 96 गुणा 4, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 9 चौक 36 और 2 38 का 8, यहाँ पे लिख देता हूँ 38 का 8 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27 का 7 हासिल 2, 4 नंग 36 और 2 38। देखो बिल्कुल सही आया, बिल्कुल इक्वल आया, बराबर आया, तो हम कहेंगे हाँ
प्रमाणित कर रहा है, इसे लिख देंगे A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM बराबर 38,784 अपना आ रहा है। यही अपने को करना था। आप वीडियो को रोकिए और इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको HW में करना है। वीडियो को रोक के नोट कीजिए। तो आगे चले हम। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो अपने पास 2 नंबर है, 336 है और एक अपने पास है 54। दोनों नंबर के अपने को गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो देखो 336 में 2 का भाग दो, 2 एकम 2, 2 छक्की 12 और 2 8 16। फिर 2 का दोगे, 2 8 16, 2 चौकी 8। फिर 2 का दोगे, फिर 4 और 2। फिर 2 का दोगे तो 2 और 1। फिर 2 का नहीं जाओगे, 3 का दोगे 7 और फिर 7 का दोगे 1 आया। 384 के गुणनखंड ये आ गए, आप कर ही लोगे। इसी तरीके 54 के करने हैं। 54 में देखो 2 का दोगे 27, लेकिन अब 3 का जाएगा 9, 3 का दोगे 3, फिर 3 का जाएगा, इसमें 1 आ जाएगा। ये आ गया अपने। तो अभाज्य गुणनखंड जो आपने को करने थे, इनके गुणनखंड किए तो आपके ये आ गए। अब इनको गुणनखंड को गुणा के रूप में लिखने हैं, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं। मैं सबसे पहले लिख रहा हूं 336 की, तो 2 की पावर आएगी 1 2 3 4, 2 की पावर आएगी 4, फिर है 3, 3 गुणा 7, ये आगे। अब मैं लिखूंगा 54 के, 54 के आगे 2 और 3 की पावर कितनी यहाँ पे, 3 की पावर यहाँ पे है 3। इतना हो गया। अब अपने को निकालना है इनका HCF और LCM। HCF और LCM, इसका पहले HCF निकालो और फिर निकालो LCM। HCF क्या होगा, HCF है बड़ा भाई, और बड़े भाई को मिलेगा कम। क्या मिलेगा, कम। जो कम होगा वो यहां पे लेंगे। अब देखो 2 की पावर इसमें है 4 और इसमें है 1, तो 1 कम है ना, तो इसको मिलेगा 2 की पावर 1। फिर देखो 3 की पावर इसमें 1 है और इसमें है 3, तो बड़ा भाई है HCF, तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, कम वाला। फिर देखो 7 इसमें 1 और इसमें नहीं है, नहीं है तो हम नहीं लेंगे, नहीं है तो नहीं लेंगे, क्योंकि उसको मिलता है कम वाला। इसमें 1 बार और इसमें नहीं है तो उसको नहीं लिया जाएगा। HCF होता है कॉमन फैक्टर, हमें कॉमन आने चाहिए। तो इसमें 7 है और इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं आएगा, तो HCF अपना ऐसे हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना है, 6 आया। तो ये अपना आ गया HCF। अब अपने को निकालना है LCM। तो LCM देखो जो ज्यादा होगा वो लेंगे। इसमें 2 की पावर 4 है और इसमें है 2 की पावर 1, तुम लेंगे यहाँ पे 2 की पावर 4, ज्यादा वाला लेंगे। 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 3 है, तुम क्या लेंगे, ज्यादा वाला लेंगे, 3 की पावर 3। फिर क्या इसमें 7 है, इसमें है और इसमें नहीं है 1 में तो है ना कम से कम, LCM है तो हम लेंगे। LCM की बात चल रही है तो हमें वो लेना पड़ेगा। अब कर दो भाई, गुणा कर दो इसको। अब सुनो 3 की पावर 3 करोगे तो होगा 27, 3 तिया 9 और 9 तिया कितने हो गए 27। 27 को कर दो 7 से गुणा। देखो 2 की पावर 4 करोगे, 2 दूनी 4 और 16 आ गई, ठीक है। और 3 की पावर 3 करोगे तो 27 हो गया। 27 गुना कितना आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। 27 को 7 से गुणा कर दो, पहाड़ आपको आता ही होगा, ठीक है। कितना होता है ये होता है 189, ठीक है ना, कि 189 के समथिंग होता है। 27 गुना 7 करोगे तो 189 आएगा। अब करके देख लो, 7 गुना 7 करोगे तो 49 का 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 कितने हो गए 14 और 4 18, बिल्कुल वही आया। गुणा क्या करना अपने, इसको गुणा करना अपने को 16,
गुना करना है 16। तो 16 को यदि इससे गुना करोगे तो अपना क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। करो भाई, 16 को 9 से गुना किया तो 144, 144 का 4 हासिल 14। ठीक है, अब 16 को यदि आप 8 से गुना करते हो तो 128, और 128 में यदि आप 14 जोड़ देते हो तो फिर 142 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, 142, और 142 का 2 हासिल फिर से वही 14, और 16 के इस करके 16 14 हो गए 30, तो 3024 आ गया। इसका एलसीएम कितना आ गया, 3024, ये इसका एलसीएम होगा। अभी अपना आंसर यहां तक ही सीमित नहीं है, एचसीएफ निकाल दिया, एलसीएम निकाल दिया, लेकिन अपने को इसको प्रमाणित भी करना है, वेरीफाई भी करना है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है और एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आ रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे साफ करता हूं थोड़ी देर के लिए। चलो देखो सुनो, अब अपने पास दो नंबर है, ए गुना बी। ए अपने पास क्या है, एक नंबर है 336, एक नंबर है 336, एक क्या अपने पास 54 है। इन दोनों को आप गुना करें। देखो मैं गुना यहाँ पे रफ में कर लेना, गुना आप रफ में करते हो। 4 को 6 से क्या 24, 24 का 4 बच गए 2, 4 3 12 और 2 14 का 4 1, 4 3 12 और 1 13। 5 से करोगे 5 गुना 6 30 का बच गया 3, 5 3 15 और 3 18 का 8 बच गया 1, 5 3 15 और 1 16। या जोड़ोगे तो 4 और ये 4, 8 3 11 का 1 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8 और ये बच गया 1। तो इसको गुना किया तो अपने पास आया 18144। ये जो आया है ये अपने पास आया दोनों संख्या का गुणनफल। आप रफ में गुना कर लेना, बिल्कुल यही आएगा। ठीक है, अब करना है एचसीएफ गुना एलसीएम। अब नीचे करोगे कि एचसीएफ गुना एलसीएम, तो देखो अपने पास है 3024। आप एक बार नोट कर ले, ठीक है, एक बार आप ना ये वाला नोट कर ले, मैं इसको साफ कर रहा हूं। एक बार इधर वाला आप नोट कर ले, वीडियो को रोक के और नोट करे, मैं इसको साफ कर देता हूं। चलो मैं साफ कर देता हूं। ठीक है, ये ऊपर वाला साफ कर रहा हूं, बस नीचे वाला मैं रहने दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे था 3024 मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 गुना 4 करोगे तो 24, बच गया 2, 6 दूनी 12 और 2 14, इससे 0 से क्या 1, 6 को 3 से क्या 18। तो भैया बिल्कुल अपना वही आंसर आ रहा है जो अपने को यानी कि ऊपर आया था, ए गुना बी करके आया था। तो आप नीचे लिख सकते हो कि ए गुना बी करने से वही आया जो कि एचसीएफ गुना एलसीएम करने से आता है, या ये कह सकते हैं 18144 आएगा, 18144 अपना हो गया प्रमाणित। तो देखो हमने अब 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो इस वीडियो में इतना ही काफी है, क्योंकि अगले जो क्वेश्चन बच गए 3 से लेके जो भी आगे बच गए उनको मैं एक ही वीडियो में ले लूंगा। तो इसी के लिए साथ हम अलविदा चाहेंगे, हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। आप इसको नोट करें।